पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभण अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आरंभणाधिकरण के 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस सूत्र का व्याख्यान कर दिया है। ये बताया कि आकाशादि समस्त जगत का अपने कारण ब्रह्म से पृथक अस्तित्व है नहीं, ऐसा श्रुति बता रही है। आरंभण शब्दादि रूप जो श्रुति है वह श्रुति यही बता रही है कि आकाशादि जगत का उसके कारणभूत ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं है। इसलिए समस्त जगत का तात्विक स्वरूप ब्रह्म ही है और वो एक है। इसे समन्वय अध्याय के द्वारा बता दिया गया। इस प्रकार ये अद्वैत रूपी वेदांत सिद्धांत को तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने बता दिया। सिद्धांत को, वेदांत सिद्धांत को पूर्व पक्षी उपस्थित हुए ननु इत्यादि से कहा कि ब्रह्म तो अनेकात्मक है। अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्त होने से जैसे वृक्ष अनेक शाखा वाला अनेकात्मक है, समुद्र रूप से जैसे जल एक है और तरंग फेन बुदबुदे आदि रूप से अनेक है, मृत्तिका रूप से घटादि एक है और घट शरावादि कार्यात्मना अनेक है, ऐसे यह जगत भी भिन्ना भिन्न है। भेदाभेद माना जाए, केवल अभेद ही नहीं। और ऐसा मानते हैं तो सारे व्यवहार की भी उत्पत्ति होती है। ब्रह्म के भेदांश को लेकर के प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रामाण्य उत्पन्न होता है और अभेद अंश को लेकर के एक मेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति अंश भी उत्पन्न होता है, श्रुति प्रामाण्य भी, और दृष्टांत भी इसी अंश में उत्पन्न होते हैं श्रुति ने बताए हुए। इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष है इसका नैवम स्यात् इत्यादि से भाष्यकार भगवान निराकरण करते हुए ये बताए कि मृत्तिका इत्येव सत्यम इत्यादि दृष्टांत वाक्यों में कारण की ही सत्यता अवगत हो रही है और वाचारंभनम विकारो नामधेयम इत्यादि वाक्यों से घटादि रूप कार्य का वाचारंभणत्व यानी अनृतत्व सिद्ध हो रहा है।
तो जैसे दृष्टांत में है ऐसे दार्ष्टान्त में भी एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम इत्यादि वाक्य कार्य रूप जो आकाशादि जगत है इसे वाचारंभन अर्थात आंद्रित बता रहा है, और इस आंद्रित जगत का कारण जो ब्रह्म है उसे तत्सत्यम यह वाक्य सत्य बता रहा है, पारमार्थिक बता रहा है। इसलिए भेदाभेद दोनों भी तात्विक नहीं है। जब जिनमें भेद है वह कार्य ही आंद्रित है तो भेद सत्य कहां से होगा? तो अभेद ही सत्य है, यही श्रुति से निकल रहा है। ये बात भाष्कर भगवान बता रहे हैं। और ये जो स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो इत्यादि वाक्य हैं भोक्ता जीव की ब्रह्म रूपता बताने वाले, ये भी जीव का ब्रह्म तात्विक स्वरूप है करके बता रहे हैं। तो जीव का ब्रह्म ये तात्विक स्वरूप होगा तो जीव यानी जीव ब्रह्म से अभेद जीव का वास्तविक है, तो फिर भेद ब्रह्म के साथ जीव का वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि भेदाभेद एक साथ एक समय में अनुत्पन्न है। या तो ब्रह्म के साथ भेद ही वास्तविक हो सकता है जीव का, या तो अभेद ही वास्तविक हो सकता है, दोनों भी वास्तविक नहीं हो सकते। और तत्वमसि इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि जीव ब्रह्म से कभी भी वस्तुतः अलग नहीं हुआ, हमेशा एक ही है। इसलिए उसमें जो भोक्तापना है और संसारित्व है वह यदि वास्तविक होगा तो फिर असंसारी ब्रह्म के साथ वास्तविक अभेद सिद्ध नहीं हो पाएगा। और श्रुति बता रही है वास्तविक अभेद। इसका अर्थ है कि वस्तुतः ब्रह्म रूप ही जीव है और उसमें संसार कल्पित है, इसलिए संसार का भी आंद्रितत्व सिद्ध हो जाता है। ये सब चर्चा भाष्य में हो रही है। और जब तत्वमशादि वाक्यों से शास्त्र प्रतिपादित जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसे जीव जान लेता है, तो ये जो व्यवहार है बाधित हो जाता है, जीवाश्रित व्यवहार। जब ब्रह्म जीव भाव ही बाधित हुआ तो जीवाश्रित सारा भेद भी बाधित हो जाएगा। इसलिए उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। जिसकी सत्यता के लिए ब्रह्म के नानात्व अंश की कल्पना की जा रही थी, उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। और अन्य श्रुतियां भी यही बता रही हैं, यत्र तो अस्य सर्वम आत्मेवाभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुतियां। जीव की ब्रह्मरूपता वास्तविक है और वो वास्तविक जीव अपनी ब्रह्मरूपता का अनुभव कर लेता है, तो फिर प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूप त्रिपुटी का उच्छेद हो जाता है, बाध हो जाता है। यही सब अन्य श्रुतियां भी बता रही हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि यत्र तु अस्य आत्मेवाभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुतियां क्रियाकारक फल भेद मोक्ष अवस्था में निवृत्त होता करके बता रही है। ये नहीं कह सकते। क्यों? तो कहते इसलिए कि तत्वमसि इस वाक्य से जीव का जो
ब्रह्मरूप बताया जा रहा है, ब्रह्म स्वरूपता बताई जा रही है, वह किसी अवस्था विशेष निमित्तक नहीं है। का मतलब ये नहीं कि मोक्ष अवस्था में जीव ब्रह्मरूप है, उसका संसारित्व तो वास्तविक था, वो निवृत्त हुआ, ये नहीं। तत्वमसि यह वाक्य ये बता रहा है कि भ्रांति काल में भी जीव ब्रह्मरूप ही है। यम रज्जु ये वाक्य ये बताता है कि भ्रांति काल में भी सर्प रस्सी ही है, केवल सर्प तो प्रातितिक है, आंद्रित है। ऐसे जीव आंद्रित है और उसका भ्रांति काल में भी अभोक्तृ ब्रह्म स्वरूप ही है वास्तविक। इसलिए भी ब्रह्म के नानात्व अंश की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। यह चर्चा यहां तक के ग्रंथ से हुई कि तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य अनवस्था विशेष निबंधनत्वात्। अब तस्करादि दृष्टांतेन च इत्यादि जो वाक्य भाष्य में है उसका अवतरण है टीका में। टीकाकार लिखते हैं, किंच यथा लोके कश्चित तस्कर बुद्ध्या भटैर्गृहीतो अनृतवादी चेत तप्त परसुम गृह्णाति स दह्यते बध्यते च, तथा नानात्ववादी दह्यते और सत्यवादी चेत न दह्यते मुच्यते च, तथा एतदात्म्यम इदं सर्वम इति एकत्वदर्शी मुच्यते इति श्रुत दृष्टान्तेन एकत्वम सत्यम नानात्वम मिथ्या इत्याह तस्करेति। इस वाक्य से टीकाकार ये बता रहे हैं कि जैसे यानी छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में ये दृष्टांत है, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा एकत्व निश्चय हुआ, उसे दुख नहीं होता जीवित अवस्था में और बंधन नहीं होता, मुक्त हो जाता है। और जो अपने वास्तविक ब्रह्म रूप को नहीं जानता और मैं मनुष्य हूं, मैं करता हूं, भोगता हूं, इसी रूप में अपने आप को जानता है, यह उसका स्वयं के विषय में आंद्रित बोध है, मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्या ज्ञान से उसे बंधन की प्राप्ति होती है और दुख की प्राप्ति होती है। ये बात समझाने के लिए तस्कर का दृष्टांत बताया। तो ये लिखते हैं टीका में टीकाकार कि यथा लोके, जैसे लोक में उस समय की बात है कि कश्चित तस्कर बुद्धिया भटैर्गृहीत, भट यानी पुलिस समझ लो, राजपुरुष। तो राजपुरुष ने यानी पुलिस ने किसी मनुष्य को तस्कर बुद्धिया गृहीत पकड़ लिया, चोर समझ करके, और वो जो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया मनुष्य है चोर समझ करके, वह यदि वस्तुतः ही चोरी किया है और मिथ्या बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, तो ऐसी अवस्था में कहते हैं अनृतवादी चेत। वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया चोर यदि वास्तविक ही चोर है और अपने चोरी का निषेध कर रहा है, मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की, ऐसा कह रहा है, तो उसे कहा जाता है कि अनृतवादी। ऐसा वो मिथ्या भाषण यदि कर रहा है तो तप्त परसुम गृह्णाति, तो उसके निर्धारण के लिए
ये इसने चोरी की है कि नहीं की है, इसका निर्धारण करने के लिए उसे तपा हुआ परशु पकड़ा दिया हाथ में, तो स दह्यते, चोरी करके मैंने चोरी नहीं की ऐसा कह रहा है, मिथ्या बोल रहा है, तो वो जल जाएगा उसका हाथ। और बद्धते तो निश्चय किया जाता है कि इसने चोरी की है, मिथ्या बोल रहा है, तो फिर चोरी का जो दंड होता है कारागार, उसमें डाला जाता है उसे। ये तो दृष्टांत अंश में ये हुआ। दृष्टांत में चोर यदि मिथ्या भाषण कर रहा है तो उसे जलना भी पड़ता है तप्त लोहा पकड़ करके, और बंधन भी सहन करना पड़ता है। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं तथा नानात्ववादी दह्यते, तो जो नानात्ववादी है का मतलब ये समझ रहा है कि मैं मनुष्य हूं, मेरे से भिन्न बाकी प्राणी हैं, यह जगत मेरे से भिन्न मेरा भोग्य है ऐसा, और मैं अभोक्त्री ब्रह्म से अलग हूं, ये है नानात्ववादी। और ऐसा जो नानात्ववादी है वह दह्यते, यानी तप्त हो जाता है, संतप्त हो जाता है, जल जाता है। जलना है त्रिविध तापों से संतप्त होना, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक संताप उसे संतप्त करता है, दह्यते का अर्थ। और सत्यवादी चेत, और यदि सत्यवादी हैं तो कहते हैं न दह्यते मुच्यते च, जो सत्यवादी है। दृष्टांत में सत्यवादी होगा कि वस्तुतः चोरी तो नहीं की, चोरी का आरोप लगा है और वो कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, और आरोप करने वाले कहते चोरी की, तो ऐसी अवस्था में परीक्षा करने के लिए तपा हुआ परशु पकड़ा देंगे तो उसे वो जलाएगा नहीं। वो कहा कि सत्यवादी चेत न दह्यते, और नहीं जलाएगा यदि हाथ में तपा हुआ लोहा पकड़ करके कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की, और हाथ नहीं जलेगा और उसे ताप भी नहीं होगा और मुक्ति भी मिलेगी, उसे जेल में नहीं डाला जाएगा, तो मुच्यते च। ये दृष्टांत में तो ये हुआ। और दार्ष्टान्त में कहते तथा एतद आत्म्यमिदं सर्वम इति एकत्वदर्शी, जो एकत्वदर्शी है, एतद आत्म्यमिदं सर्वम इस वाक्य ने बताया हुआ समस्त जगत का जो ब्रह्म रूपत्व है, समस्त जगत ब्रह्म से अलग सत्ता वाला नहीं है, और जिस ब्रह्म से समस्त जगत की अलग सत्ता नहीं है वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसा एकत्व दर्शन करने वाला जो है वह देहगत संतापों से संतप्त भी नहीं होता और बंधन में भी नहीं पड़ता, मुक्त हो जाता है। मुच्यते, एकत्वदर्शी मुच्यते इति श्रुत दृष्टान्तेन एकत्वं सत्यम नानात्वं मिथ्या इत्याह। तो इस दृष्टांत से भी यह बात निकलती है कि एकत्व ही सत्य है और नानात्व मिथ्या है, कल्पित है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तस्कर दृष्टान्तेन च अनृत अभिसंधस्य बंधनम सत्याभिसंधस्य च मोक्षम दर्शयन् एकत्वम एव एकम पारमार्थिकम दर्शयति। कहते हैं तस्कर दृष्टांत से, यानी चोर के दृष्टांत से भी श्रुति भगवती इसी बात को समझा रही है कि जो एकत्व दर्शी है वह मुक्त हो जाता है और नानात्वदर्शी बंधन में आ जाता है, यह बता करके सत्याभिसंध यानी एकत्वदर्शी के मोक्ष को दिखाते हुए एक पारमार्थिक सत्य वस्तु अद्वैत ही है, एकत्व ही है,
और जो द्वैत है वह नानात्व भ्रांति से प्रतीत हो रहा है। ये श्रुति बता रही है कि मिथ्या ज्ञान विजृंभितंच नानात्वम, मिथ्या ज्ञान है भ्रांति और उससे विजृंभित यानी उपस्थापित जनित, भ्रांति से जनित ये नानात्व है, यानी प्रातीतिक है, प्रातिभाषिक है, कल्पित है। मिथ्या ज्ञान विजृंभितम का अर्थ है कल्पितम, मिथ्या, तो ये नानात्व मिथ्या है और एकत्व ही सत्य है। ये बात श्रुति ने छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में तस्कर दृष्टांत से समझाई है। इससे भी यह निकलता है कि कारण से कार्य का अनन्यत्व है, ये बात बताई गई। अब उभय सत्यतायाम इत्यादि वाक्य का अर्थ देखा जाए कि उभय सत्यतायाम ही कथम व्यवहार गोचरोपी जंतु आंद्रित अभिसंध इति उच्चेत। कहते यदि उभय सत्य है, उभय शब्द से ले लो एकत्व और नानात्व, अनेकत्व दोनों भी सत्य हैं यदि, तब तो कहते हैं व्यवहार गोचरोपी जंतु अनिर्त अभिसंध इति कथम उच्चेत, इसके साथ अन्वय करिए कथम का। तो व्यवहार गोचर जंतु यानी प्राणी, व्यवहार गोचर प्राणी में व्यवहार गोचर शब्द का अर्थ कर दिया नानात्व व्यवहाराश्रय, टीका में टीकाकार ने। व्यवहार गोचरो यानी नानात्व व्यवहाराश्रय, नानात्व के व्यवहार का आश्रय जो प्राणी है वह कैसे ये होगा, उसे आंद्रित अभिसंध कैसे कहा जाएगा। यदि नानात्व सत्य है तो नानात्व को ग्रहण करने वाला, नानात्व को देखने वाला जो मनुष्य है उसे आंद्रितवादी नहीं कहा जाएगा, आंद्रित अभिसंध नहीं कहा जाएगा, यानी मिथ्यादर्शी नहीं कहा जाएगा। यदि नानात्व सत्य होगा तो उभय शब्द से तो नानात्व और एकत्व दोनों को लेना है ना। एकत्व के तरह नानात्व भी यदि सत्य है तब तो नानात्वदर्शी व्यक्ति आंद्रित अभिसंध है ये नहीं कह सकते यदि नानात्व सत्य होगा तो। हाँ हाँ हाँ, वो तो उसको तो सत्य कहना पड़ेगा फिर यदि उभय सत्यता है तो। लेकिन श्रुति ने तो नानात्वदर्शी को आंद्रित अभिसंध कहा है। ये श्रुति के द्वारा नानात्वदर्शी को आंद्रित अभिसंध कहना ये बता रहा है कि नानात्व मिथ्या है, आंद्रित है। अब मृत्यो स मृत्यु आपनोति इस श्रुति का टीका में अवतरण है। नानात्व निंदयापि एकत्वम एव सत्यम इत्याह, कहते हैं इसलिए भी एकत्व को ही सत्य माना जाएगा और नानात्व को कल्पित माना जाएगा। किस लिए? तो कहते हैं कि नानात्व की श्रुति निंदा करती है। नानात्व दर्शन का अनर्थ फल बता करके श्रुति ने नानात्व की निंदा की है। तो वो श्रुति बता रहे हैं नाना दर्शन के अनर्थ को, नाना दर्शन का फल अनर्थ बताने वाली श्रुति है। मृत्यो स मृत्युम आपनोति यह नाने व पश्यति, यह यानी एकत्व वस्तु में, एक वस्तु में जो अनेकत्व का दर्शन करता है, एक वस्तु को नाना जो देखता है
उसे क्या होता है, नाना इव जोड़ दिया है, नाना न होते हुए नाना के तरह देखता है, तो स मृत्यो मृत्युम आपनोति, वह नानात्वदर्शी, एक वस्तु में नानात्व दर्शन करने वाला मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, का मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इस प्रकार उसे जन्म मृत्यु रूपी महान अनर्थ की प्राप्ति होती है। किसको? नानात्वदर्शी को। यह श्रुति इस प्रकार नानात्व दर्शन का अनर्थ रूप फल बता करके नानात्व को मिथ्या बता रही है। यथार्थ दर्शन का फल अनर्थ नहीं हो सकता, इसलिए नानात्व दर्शन भ्रांति है, ये निकलता है। इति च भेद दृष्टिम अपवदन एव एतद् दर्शयति, ये जो श्रुति है वह भेद दर्शन की निंदा करते हुए एतद् दर्शयति यानी नानात्व मिथ्या है और एकत्व ही सत्य है, इस बात को बता रही है। अब न च अस्मिन इत्यादि का अवतरण है टीका में, जो भाष्य में वाक्य आ रहा है न च अस्मिन दर्शने ज्ञानान मोक्ष इति उपपद्यते, इसका अवतरण है टीका में कि किंच अस्मिन भेदाभेद मते जीवस्य ब्रह्मा भेद ज्ञानात भेद ज्ञान निवृत्तेर मुक्ति इष्टा सा न युक्ता भेद ज्ञानस्य भ्रमत्व अनभ्युपगमात् प्रमायाः प्रमाणांतर अबाध्यत्वात् इत्याह न च अस्मिनिति। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पूर्व पक्ष का मत है भेदाभेदवाद, तो इस भेदाभेदवाद में, भेदाभेद मते का अर्थ है भेदाभेदवाद में क्या है, तो कहते हैं ब्रह्मा भेद ज्ञानात, जीवस्य ब्रह्मा भेद ज्ञानात भेद ज्ञान निवृत्ते है मुक्ति इष्टा। वे लोग कहते हैं कि जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान जब होगा तो उससे भेद ज्ञान की निवृत्ति होगी और भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से मुक्ति मिलेगी, ऐसा भेदाभेदवादी का सिद्धांत है। भेदाभेदवादी ने यह माना है कि जब जीव का ब्रह्म से अभेद बोध होगा तो क्या होगा, भेद ज्ञान की निवृत्ति होगी और भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से मुक्ति मिलेगी। ये जो भेदाभेदवादी का मत है, कथन है, सिद्धांत है, कहते सा न युक्ता, ये ब्रह्म के साथ जीव के अभेद ज्ञान से भेद ज्ञान की निवृत्ति पूर्वक मुक्ति, सा शब्द से लेना न युक्ता, वो उचित नहीं है, ये ऐसा होना उचित नहीं है। क्यों? कहते इसलिए कि उन्होंने जीव का ब्रह्म के साथ भेद वास्तविक माना है, तो वास्तविक भेद ज्ञान क्या नाम, वास्तविक यदि भेद होगा जीव का ब्रह्म के साथ तो फिर जीव का ब्रह्म के साथ जो भेद ज्ञान है वह भी वास्तविक माना जाएगा, परमात्मक माना जाएगा। विषय यदि कल्पित है तो उसके ज्ञान को मिथ्या कहा जाता है, बाधित विषय ज्ञान को कहा जाता है मिथ्या, और बाधित होता है मिथ्या पदार्थ। तो जीव का ब्रह्म के साथ भेद मिथ्या तो नहीं है, वास्तविक है। किन के मत में? भेदाभेदवादी के मत में। हाँ, तो इसलिए जीव और ब्रह्म के भेद का ज्ञान मिथ्या न होकर के, भ्रांति न होकर के प्रमात्मक होगा। अबाधित विषय होने से प्रमा का लक्षण ही है अनधिगत अबाधित ज्ञान को, एक क्या नाम, अबाधित विषयक ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। तो जीव ब्रह्म का भेद अबाधित होगा, सत्य होगा तो फिर वो प्रमा होगा, और एक प्रमा का दूसरे प्रमा से बाध नहीं हुआ करता, निवृत्ति नहीं होती। मिथ्या ज्ञान की तो
यथार्थ ज्ञान से निवृत्ति होती है, लेकिन एक यथार्थ ज्ञान से दूसरा यथार्थ ज्ञान निवृत्त नहीं होता। तो जीव का ब्रह्म के साथ भेद ज्ञान यदि यथार्थ होगा तो अभेद ज्ञान होने से उसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी यदि परमात्मक होगा तो। ये यहां पर कह रहे हैं कि नाना भेद ज्ञानस्य ब्रह्मत्व अनभ्युपगमात्, जीव ब्रह्म का जो भेद है उस भेद के ज्ञान को भ्रम रूप नहीं माना है भेदाभेदवादी ने, अपितु प्रमात्मक माना है। और प्रमाया प्रमाणांतर अबाध्यत्वात्, जो ब्रह्म के साथ जीव के अभेद ज्ञान रूपी प्रमा है, उस प्रमा से प्रमाणांतर का यानी जीव का ब्रह्म के साथ भेद ज्ञान रूप प्रमा का अबाध्यत्वात्, बाध नहीं हो पाएगा। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि न च अस्मिन् दर्शने ज्ञानान मोक्ष इति उपपद्यते। अस्मिन् दर्शने शब्द से लेना भेदाभेद मत। ये जो भेदाभेद दर्शन है, इस भेदाभेद दर्शन में ज्ञानान मोक्ष न च उपपद्यते, ज्ञान मात्र से मुक्ति उपपन्न नहीं होगी। क्यों? तो कहते इसलिए कि सम्यक ज्ञान अपनोद्यस्य कस्यचित मिथ्या ज्ञानस्य संसार कारणत्वेन अनभ्युपगमात्। क्योंकि यथार्थ ज्ञान से निवर्त्य किसी मिथ्या ज्ञान का उन्होंने संसार के हेतु के रूप से अंगीकार नहीं किया। जैसे वेदांत में तो अविद्या, अध्यास रूप जो अविद्या है, ये संसार का कारण है और वह जब तक रहेगी भ्रांति तभी तक संसार है, और भ्रांति के निवृत्त होते ही संसार बाधित होता है। तो वेदांत ने तो अध्यास रूपी अविद्या को संसार हेतुत्वेन रूपेण स्वीकार किया है। इसलिए उस मिथ्या ज्ञान की, अध्यास की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से हो जाती है, और सम्यक ज्ञान से निवृत्ति होने से ज्ञान मात्र से मोक्ष सिद्ध हो जाता है। लेकिन भेदाभेदवादी ने तो सम्यक ज्ञान से निवृत्त होने वाला संसार का कारणभूत कोई मिथ्या ज्ञान स्वीकार नहीं किया है। मिथ्या ज्ञान अनभ्युपगमात्, इसलिए ज्ञान मात्र से मोक्ष यह भेदाभेदवादी के अनुसार सिद्ध नहीं हो पाएगा। आगे हैं उभय सत्यताम याम ही इत्यादि भाष्य वाक्य, इसको देखिए। उभय सत्यतायाम ही कस्य, उभय सत्यतायाम ही कथम एकत्व ज्ञानेन नानात्व ज्ञानम अपनुद्यते इति उच्यते। तो ये कह रहे हैं कि यदि उभय सत्य है, यानी भेद और अभेद, एकत्व और नानात्व दोनों भी सत्य होंगे, तो एकत्व ज्ञान से नानात्व ज्ञान का अपनोदन कैसे सिद्ध होगा? अर्थात सिद्ध नहीं होगा। एकत्व ज्ञान से नानात्व ज्ञान की निवृत्ति तो तब हो सकती है जब नानात्व ज्ञान को भ्रांति मानेंगे, नानात्व को कल्पित मानेंगे। लेकिन नानात्व तो उनके यहां सत्य है, इसलिए नानात्व की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। ये कहा क्यों? तो कहते हैं टीका में टीकाकार कि वैपरीत्यस्यापि संभवात इति भावः। टीका में लिखा वैपरीत्य संभव होगा का अर्थ है नानात्व ज्ञान से एकत्व ज्ञान भी तो निवृत्त हो सकता है, क्योंकि दोनों सत्य हैं। तो ये नियम नहीं बना सकते कि एकत्व ज्ञान से, अभेद ज्ञान से भेद ज्ञान की निवृत्ति होगी, भेद ज्ञान से अभेद ज्ञान की भी निवृत्ति हो सकती है। ये वैपरीत्य भी भेदाभेदवाद में संभव होने से। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी फिर शंका करते हैं, कहते हैं ठीक है भेदाभेदवाद में ज्ञान से मोक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है,
अर्थात ज्ञानादेव तो कैवल्यम, रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुतियों का बाध भेदाभेदवाद में प्राप्त हो रहा है, ये यदि आप कहते हो तो ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन आप वेदांतियों के मत में भी तो यदि नानात्व को मानेंगे अनृत मिथ्या, जो नानात्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है भेद, वह यदि अनृत है, मिथ्या है, तो फिर प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा? प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रामाण्य उच्छेद की आपत्ति भी तो आप वेदांतियों के मत में है, जो एकत्व को परम सत्य मान रहे हैं, नानात्व को मिथ्या मान रहे हैं। उनके मत में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, प्रामाण्य उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से कर रहे हैं भाष्य में। ननु एकत्व एकांत अभ्युपगमे इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, इदानीम प्रत्यक्षादि प्रामाण्य अन्यथानुपपत्त्या नानात्वस्य सत्यत्वम इति पूर्वपक्ष बीजम उदाहरति ननु इत्यादि ना। तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्त्या, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनका प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्त्या, अन्यथा का अर्थ है नानात्व को सत्य न मानने पर, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, प्रामाण्य की अनुपपत्ति है। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण हुआ। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो अर्थापत्ति प्रमाण है, उस अर्थापत्ति प्रमाण से क्या होगा? प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए नानात्व को सत्य माना जाएगा। इसलिए नानात्वस्य सत्यत्वम इति पूर्व पक्ष बीजम उद्घाटयति। पूर्व पक्षी नानात्व को सत्य क्यों मान रहे हैं? तो पूर्व पक्ष का आधार है कि यदि नानात्व को सत्य नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए नानात्व को सत्य मानना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है नानात्व, और वह यदि मिथ्या होगा तो मिथ्या विषय विषयक प्रमाण नहीं होगा, उसमें प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होगी, उसको प्रमाणाभास कहना पड़ेगा। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं नानात्व को सत्य माना जाए। इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष का कथन है उसे ननु इत्यादि से उद्घाटित कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। ननु एकत्व एकांत अभ्युपगमे नानात्वा भावात प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्नेरन निर्विषयत्वात् स्थानवादिषु इव पुरुषादि ज्ञानानि तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रम अपि भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याहन्येत मोक्ष शास्त्रस्यापि शिष्य शास्त्रादि भेद अपेक्षत्वात् तद अभावे व्याघात स्यात् कथंच अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्मेकत्वस्य सत्यत्वम उपपद्येत इति। यहां तक पूर्व पक्ष की शंका है। ये कहते हैं पूर्व पक्षी कि ननु यानी हमारे हृदय में एक शंका है। ननु का अर्थ है पूर्व पक्षी कह रहा है। तो सिद्धांति कहते हैं क्या शंका आपके हृदय में बताओ। तो पूर्व पक्षी बता रहे हैं
कि एकत्व एकांत अभ्युपगमे, कहते हैं आप जैसा कह रहे हो, आपके कथन के अनुसार यदि हम अकेले अद्वैत को ही, एकत्व को ही स्वीकार कर लेते हैं वास्तविक, तो क्या होगा फिर? नानात्व अभावात, तो नानात्व का तो अभाव हो जाएगा। नानात्व है भेद, यदि अभेद ही सत्य है तो मानना पड़ेगा कि भेद का अभाव है, नानात्व का अभाव है। तो नानात्व का अभाव होगा तो क्या होगा फिर? तो कहते हैं प्रत्यक्षादीनी लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्यरन। तो प्रत्यक्षादि जो लौकिक प्रमाण है इनका बाध होगा, विरोध होगा। व्याहन्यरन का मतलब व्याघात होगा, बाध होगा, ये बाधित हो जाएंगे। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रामाण्य बाधित होगा। क्यों? कहते निर्विषयत्वात्, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो विषय है नानात्व, उसका तो आपने अभाव मान लिया, उसे तो स्वीकार ही नहीं किया। तो फिर प्रत्यक्षादि प्रमाण का कोई विषय न होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य का व्याघात, एक दोष। और कैसे इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया कि स्थानवादिषु इव पुरुषादि ज्ञानानि, जैसे स्थानु में पुरुषोयम ये ज्ञान हुआ, सुक्ति में रजतम इदम ये ज्ञान हुआ, रज्जु में सर्पोयम ये ज्ञान हुआ, ये जैसे अप्रमाण है। स्थानवादि में पुरुषादि ज्ञान प्रमाण ही माना जाता, भ्रम है वो। ऐसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय भी न होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, ये भोग्य जगत है, मैं भोक्ता जीव हूं करके, ये भेद ज्ञान भी वो सुक्ति रजतादि ज्ञान के तरह मिथ्या मानना पड़ेगा। तो ये एक दोष आ गया ना, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य का व्याघात। और भी दोष बताते हैं कि तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रम अपि भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याहन्येत। तो ये जो विधि प्रतिषेध शास्त्र है कर्म कांड वेद का, यानी केवल प्रत्यक्षादि लौकिक प्रामाण्य में ही प्रामाण्य की अनुपपत्ति, ये दोष है, ऐसी बात नहीं। वेद के कर्म कांड रूप भाग में भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। दूसरा दोष, विधि प्रतिषेध शास्त्र है कर्मकांड। कर्मकांड बता रहा है कि ब्राह्मणों यजेत इत्यादि जो वाक्य हैं भेद विषयक हैं, तो ब्राह्मण आदि अधिकारी नहीं होंगे, उनका साधन आदि नहीं होगा, तो और फल रूप जो स्वर्ग आदि है वो सब नहीं होंगे, तो कर्मकांड भी तो अप्रमाण होगा कि नहीं। तो विधि प्रतिषेध शास्त्रम अपि भेदापेक्षत्वात् तद अभावे यानी भेदाभावे नानात्वाभावे व्याहन्यत, यानी उस कर्मकांडात्मक वेद में भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। दूसरा दोष हुआ। और तीसरा दोष, आप लोग जिस मोक्ष शास्त्र को यानी उपनिषदों को आधार बना करके अद्वैत को सत्य बताने जा रहे हो, वो मोक्ष शास्त्र भी तो किसके लिए है? मोक्ष शास्त्र है ज्ञान कांड उपनिषद है, और उपनिषदों को भी अधिकारी की अपेक्षा है कि नहीं? नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा समाधान रूपी समाधि षट संपत्ति एवं मोक्षा, इन साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी की आवश्यकता है। और साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी
मुक्ति के साधनभूत ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन के अनुसार वो उपदेश करेंगे, तो उपदेष्टा गुरु की जरूरत है और उपदेश सुनने वाले शिष्य की जरूरत है, और वेदांत का स्वाध्याय के लिए वेदांत ग्रंथ की भी जरूरत है। तो ये भेद है कि नहीं, उपदेष्टा, उपदिश्य शिष्य और उपदेश। तो ये भेद जो है इसकी अपेक्षा है उपनिषदों को भी, और ये भेद आप कह रहे हैं कि सत्य नहीं है। उपदेष्टा गुरु, उपदिश्य शिष्य और उपदेश, ये सब सत्य नहीं है कह रहे हो, इनकी कोई सत्ता नहीं है, अद्वैत ही सत्य है। तो उपनिषद शास्त्र को भी तो गुरु शिष्यादि द्वैत की आवश्यकता है, और वह द्वैत यदि आंद्रित होगा तो उस आंद्रित द्वैत को, द्वैत के अंदर ही उपनिषद भी आ गए, उपनिषद का ना उपदेश करेंगे तो वो भी आंद्रित हो गए, मिथ्या हो गए। तो मिथ्या उपनिषदों से अवगत हुआ जो एकत्व है वो कैसे सत्य होगा, ये तीसरा दोष ये बताया। तो वो भी फिर मिथ्या ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या उपनिषद बता रही है एकत्व को, वो सत्य कैसे होगा, मिथ्या उपनिषदों के द्वारा बताया गया एकत्व। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि मोक्ष शास्त्रस्यापि शिष्य शासित्रादि भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याघात स्यात्। तो मोक्ष शास्त्र है उपनिषद, और उपनिषदों को भी शिष्य तथा शासिता और शासन इसकी आवश्यकता है, और तद अभावे, ये शिष्य शासिता आदि द्वैत का अभाव होने पर कहते हैं मोक्ष शास्त्रस्यापि व्याघात स्यात्, मोक्ष शास्त्र भी बाधित हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तरह। और वो यदि अप्रमाण हो जाएगा मोक्ष शास्त्र उपनिषद भी, तो कथम च अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्मेकत्वस्य सत्यत्वम उपपद्येत इति। और उस मिथ्या मोक्ष शास्त्र के द्वारा यानी उपनिषद के द्वारा, ये अनृतेन विशेषण है मोक्ष शास्त्र का, तो अनृतेन मोक्ष शास्त्र यानी मिथ्या उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्म एकत्व को सत्य कैसे माना जाएगा, सत्यत्वम कथम उपपद्येत इति, यानी ये हमारे हृदय में शंका है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। अत्र उच्यते इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका का समाधान आ रहा है। उससे पहले थोड़ा टीका में कहीं एक अवतरण भी थे, उसको देख लेते हैं। लेकिन ये सब दो तीन पंक्ति, हाँ एक दो पंक्ति इसको देख ले, फिर कल कर लेंगे क्या। अत्र उच्यते इत्यादि वो है, दो तीन पंक्ति हैं टीका में इस पूर्व पक्ष के विषय में भी, इस पर भी चर्चा हम लोग कल करते हैं।